वो मुनकार ने हरवा दिया, हमने जब हरा दिया था। आज तक किसी भी विधायक पर 56,000 वोट दिए हैं। अयूब अली का वोट आया 56,000, पब्लिक ने दिया, शहर ने दिया, अब वो कोई मुसलमानों ने थोड़ी दे दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नदीम शाहीन। चुनावी यात्रा 2022 जो हल्ला बोल चल रही है, उसमें हम आए हैं गाजियाबाद के विधानसभा मुरादनगर में, और मुरादनगर की जनता हमारे साथ मौजूद है। तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं। जो जनता हमारे साथ यहाँ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या इनके विधायक ने यहाँ पे कार्य किए हैं और कौन कौन यहाँ पर अब 4.5 साल कार्यकाल को पूरे होते हुए हैं, कौन कौन यहाँ नेता आ रहे हैं। बातचीत के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। जनाब, आपका नाम जानना चाहेंगे? 4.5 साल बेमिसाल का नारा बीजेपी सरकार दे रही है। अजीत पाल त्यागी यहाँ से विधायक हैं, कितना कार्य उन्होंने यहाँ किया है? ज़्यादा कार्य तो दिखाई दे रहा है उनका इस पीरियड में। जो भी कुछ करा है थोड़ा बहुत वो करा हुआ, और आगे का पता नहीं कितना करेंगे कितना नहीं। क्या अब जो रुख नज़र आ रहा है, किसकी तरफ नज़र आ रहा है? कौन सी पार्टी यहाँ सामने आने वाली है? किसके कैंडिडेट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं? कौन यहाँ पर आ रहा है, क्या बताएंगे? भाई यहाँ पर वहाब चौधरी लड़ते थे उससे, बीएसपी से, वो विधायक रहे यहाँ पर। उन्होंने अच्छे काम कराए शहर में और अपने उसमें कॉन्स्टिट्यूंसी में। अब आगे को देखो, अगर टिकट मिलता है तो वो लड़ेंगे उससे, और अगर नहीं मिलता है तो कोई और हिसाब देखेंगे। बसपा से थे, बसपा में रेगुलर वो कार्य कर रहे हैं और अभी भी बसपा में हैं। बसपा में मुझे लगता है कि किसी दूसरी पार्टी को चेंज करेंगे, किसी और पार्टी में जाएंगे? नहीं, अगर बसपा से टिकट मिलता है तो उससे लड़ेंगे आगे को। अगर बसपा से नहीं मिलता है तो फिर आगे को कोई दूसरा जुगाड़ देखेंगे। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, युवा भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तमाम तस्वीरें पहले मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे कितने युवा भी हैं, युवाओं से भी बात करेंगे। क्या उनके मनसा है, क्या किसको भी विधायक देखना चाहते हैं यहाँ से? समाजवादी और लोकदल का गठबंधन की जैसे सुन रहे हैं, तो हम यहाँ समाजवादी लोकदल गठबंधन के लिए बात हैं। अजीत पाल त्यागी अभी भी विधायक हैं। 1,40,000 से ऊपर उनकी वोटिंग आई थी, उनको यहाँ आपने चुना था। तो किस तरीके से उन्हें चुना गया था? उसके बाद उनके जो विकास के वादे थे वो पूरे हुए हैं या धरातल पे हुए हैं या नहीं हुए? 4.5 साल बेमिसाल का नारा जो है बीजेपी सरकार का लग रहा है, क्या देखते हैं आप? बिल्कुल फ्लॉप है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किए हैं, ज़मीन पर कोई काम नहीं किया, हवाई काम हुए हैं, सिर्फ कागजों में और पेपरों में काम हुए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, ये नहीं शमशान घाट वाला। 25 लोगों का मामला था लगभग। लोगों का यहाँ भारतीय जनता पार्टी के ही चेयरमैन है, और इतना बड़ा हादसा हुआ था ये कि हम आज तक भी नहीं भुला पाए हैं। वो हादसा क्या था? उस हादसे की बताता हूँ मैं आपको। एक शमशान घाट यहाँ बना हुआ था, जो कि एक बुजुर्ग थे जो जिनकी डेथ हो गई थी। उनके डेथ के बाद वहाँ पर उन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, और ले जाने के दौरान ही वहाँ पर एक छत जो कि धराशायी हो गई थी, जिसमें लगभग 25 लोग दबे थे। दबे तो ज़्यादा थे, लगभग उनमें 25 लोगों की डेथ हो गई थी। तो इसके बारे में फिर आपने किस तरीके से देखते हैं? आप जो विधायक हैं, आपके किस तरीके से उन्हें चुनना चाहते हैं? कौन वो विधायक होंगे? देखो, अब की बार तो उनका कुछ भी नहीं है। यहाँ जीते गए गठबंधन का प्रत्याशी, और क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में आप सर्वे करा सकते हैं, पूरे क्षेत्र में एक आवाज़ आ रही है समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन हो रहा है। राष्ट्रीय लोकदल की बात कर रहे हैं आप। राष्ट्रीय लोकदल से जयंत चौधरी यहाँ पर आए थे, क्या माहौल देखने को मिला था? कितनी भीड़ थी, क्या तादाद लग रही थी यहाँ पर? बहुत अच्छा माहौल था, बहुत पब्लिक थी। ये रोड जो आप देख रहे हैं, इस रोड पर पब्लिक इतनी चल रही थी कि लोगों को पैदल चलने का भी रास्ता नहीं था। इतनी पब्लिक वहाँ मौजूद थी और रोड पर भी थी। अच्छा, सपा का भी एक नारा चल रहा है, नई हवा नई सपा। किस तरीके से देखते हैं सपा को? गठबंधन हो गया तो पूरी सीट पे उतरेंगे, क्या कुछ अलग लग रहा है नजरिया? नहीं, कुछ सीटें लोकदल को भी दी जाएंगी पश्चिम में, और समाजवादी पार्टी ने बहुत विकास किए हैं, तो इसलिए समाजवादी पार्टी की अब के चांस है, समाजवादी पार्टी ही अब के आ रही है। देखते हैं कि एमआईएम से असदुद्दीन ओवैसी लगातार जनसभा कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले की बात करें, 17 तारीख में तो मसूरी पहुंचे थे। बारिश का बहुत बड़ा आकार वहाँ दिखने को मिल रहा था, उसमें भी वो वहाँ पहुँचे। उसके बाद जो जनसंख्या थी वहाँ पर, वो टूटने का नाम नहीं ले रही थी। लगातार उनको सुनने के लिए वहाँ पर लोग थे। क्या वो सुनने वाले थे या उनको सपोर्ट करने वाले थे? ये तो आपने भी देखा होगा, वीडियो पड़ी थी फेसबुक वगैरह पे, वीडियो पड़ी थी। वो पीछे इंटरव्यू चल रहा था, लोग कह रहे थे कि हम तो नौकरी पैसा वाले आदमी, आज संडे का दिन है, छुट्टी है, और छुट्टी में हम तो देखने आए हैं, वोट सिर्फ हम समाजवादी पार्टी को देंगे।
जनसभा जो होती हैं, जनसभा कहीं ना कहीं लगता है कि संडे के दिन ही ये छुट्टी का माहौल होता है, इस तरीके का देखा जाता है। आगे भी सहारनपुर में भी और कानपुर में भी लगातार जनसभा हो रही है उनकी। 100 सीटों पर उन्होंने दावेदारी ठोकी है, 100 सीटों पर वो लड़ेंगे। तो क्या देखते हैं, उनका भी क्या गठबंधन होगा या अपनी अलग सरकार बनाएंगे, क्या करेंगे? नहीं, गठबंधन तो उनका अंदर खाने हुआ है, भारतीय जनता पार्टी से उनका गठबंधन अंदर खाने हुआ है और वो 100 सीटों पर मुख्यमंत्री बनने आए हैं। 100 सीटों पर हमारे मेहमान हैं, वहाँ से आए हैं, कोई बात नहीं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। बाकी यह है कि वो यहाँ जीतने के लिए नहीं, सिर्फ हराने के लिए आ रहे हैं। रोजगार के लिए वो डंका बजा रहे हैं कि हमने लोगों को रोजगार दिए हैं, इतनी करोड़ नौकरियां दी हैं, वादे भी किए थे और नौकरियां दे भी रहे हैं। और जो सोशल मीडिया पे देखें, तमाम जो मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर देखें तो रोजगार की बात कही जा रही है। वो अपने भाषणों में कह रहे हैं कि रोजगार हम दे रहे हैं। मुझे नहीं दिया तो मैं किसको मान लूँ कि और किसको क्या दिया। मैंने खुद ने MBA कर रखा है, जब मेरे पास ही ना है। यहाँ कितना आप एक से ही पूछ लो किसके पास रोजगार है। इसने BCom कर रखा है। आप क्या कहते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ जी, अब के देखो हिंदू मुसलमान एक तरफ समाजवादी पार्टी को जीता, लोकदल की गठबंधन जो हो रहा है उसके साथ चलें, रोजगार भी मिलेगा और सब कुछ चलेगा। कहीं ना कहीं देखा जा सकता है बॉर्डर को घेरे हुए किसान लगभग 11 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, वो लोग वहाँ डटे हुए हैं। क्या किसानों के साथ वाकई अत्याचार हो रहा है या वो कहते हैं कि वो नकली लोग हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं? क्या वाकई इसमें कोई सच्चाई है या नहीं है, क्या देखते हैं? सच्चाई तो है इसमें। लोग आरोप लगाते हैं कि वहाँ पे वो किसान नहीं, किसान के रूप में कोई और बैठे हुए हैं। कौन बैठे हैं? पाकिस्तान से आए हुए हैं या आतंकवादी हैं? कौन आए हुए हैं? किसानी तो हैं जो 6 महीने से बैठे हुए हैं। 1 साल से ज़्यादा हो गया। गाड़ी खीरी की जो घटना हुई है उसको किस तरीके से देखते हैं आप? क्या किसी सियासत से हुआ है काम? भाजपा के नेता जो थे कि मिश्रा नाम था ना, अजय मिश्रा नाम के नाम नहीं, उन्होंने गाड़ी खड़ा दी उसके ऊपर, किसानों के ऊपर 4 मौतें हुई हैं। एक पत्रकार भी इसमें शामिल है। मतलब मुआवजा देते रहे। 3 लोग और भी थे जो कि गाड़ियों में साथ बैठे। नहीं, आदमी की कीमत सिर्फ पैसे से तोली जा रही है इस सरकार में। मारो और पैसे मुआवजा दो, ऐसे होता रहेगा क्या इसमें? रोजगार तो बनिए सब अपने जो भाई हैं हिंदू मुस्लिम सब ये चाह रहे हैं कि गठबंधन जीते और गठबंधन की लहर रहेगी। रोजगार पे फर्क पड़ता है कहीं ना कहीं? अभी तो कुछ नहीं पड़ रहा, सारा फर्क पड़ रहा, बेकार है, बिल्कुल रोजगार नहीं है। नहीं है, रोजगार नहीं है, ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए। अच्छा, महंगाई पर अगर बात की जाए, महंगाई पे पेट्रोल महंगा हो रहा है, दिन पर दिन के पैसे बढ़ते जा रहे हैं, तो कैसे देखते हैं कि पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है? किस तरीके से एक आम आदमी अपनी जो रोज की कमाई करता है वो कैसे? सर, पेट्रोल महंगा तो हो रहा है, लेकिन हमारे जो पैसा जा रहा है वो बोर्डों पे जा रहा है। तुम देखते होंगे योगी सरकार के बोर्ड लग रहे हैं, वो सब हमारे तो लग रहे हैं। पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, अपना प्रदूषण कर रहे हैं, अपना ऐड कर रहे हैं, इस वजह से महंगा हो रहा है। कुछ लोग तो कहते हैं कि देश के लिए कर रहे हैं वो, कि सब चीज़ महंगाई हो रही है तो देश में इसका पैसा आ रहा है, फ्लाईओवर बनने हैं, इतना विकास हो रहा है। नहीं, एक बात तो बताओ, फ्लाईओवर बन गया क्या होगा? पैदल चलेंगे उस पर? बाइक में तेल डालने के लिए पैसे नहीं है, पैदल चलें। अच्छा, कहीं ना कहीं अब पेट्रोल के बाद सब्जी भी और राशन भी काफ़ी महंगा है, तेल भी बहुत महंगा हो गया है, घर के राशन में किल्लत हो रही है लोगों को। कहीं ना कहीं ज़मीन पे देखते हैं तो किस तरीके से उसे देखते हैं लोग? नहीं, सिलेंडर दिया था अभी इन्होंने, फ्री सिलेंडर करा था, उसे भरने के लिए पैसे नहीं है। बताओ, सिलेंडर रख तो दिया, 900 रुपये का सिलेंडर हो रहा है। हाँ, वापस ले लो। लोगों की आदत को बिगाड़ लो। चूल्हे पे काम करने वाली औरत अब वो सिलेंडर पे आके 1 महीने के लिए, उसकी तो आदत बिगड़ गई। 900 वापस ले जाओ। क्या नाम है आपको? इकबाल राजपूत। अच्छा, आपसे जानिए, आप युवा हैं, किस तरीके से आपको रोजगार कहीं मिला है, तो क्या करते हैं आप? भाई साहब अभी कुछ नहीं मिला। ग्रेजुएशन होने के बाद मेरे को ठाली फिर रहे हैं भाई साहब, दर के धक्के खा रहे हैं भाई साहब, और कुछ नहीं है इसमें। तो महंगाई को किस तरीके से देखते हैं आप? महंगाई है चारों तरफ, कहीं भी उठा कर देख लीजिए। पीछे 350 का सिलेंडर था, जब इन्हें बीजेपी वालों को सिलेंडर महंगे लग रहा था, स्मृति ईरानी ने और एक लीडर और थे, बहुत से लीडरों ने उसमें 300-350 के सिलेंडर भी भूचाल मचा देगा था। अब 900 का सिलेंडर हो गया, ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। गरीब आदमी का रहना दुश्वार हो गया है। सिलेंडर का पहले क्या बताया उनका 800 कुछ रुपए का सब्सिडी मिलेगी 250 रुपए की, चलो वो पागल बना दिया। अब सब्सिडी खत्म करे फिर 800 कुछ का हो गया, उसका कोई रोल नहीं, 900 कुछ का नहीं। अब बाइकों पे आ जाओ, चाहे बाइक ही ले लो, कुछ भी ले लो। पहले बाइक 60,000 की थी, वो बाइक 1 लाख से ऊपर की हो रही है। लाइसेंस 250 का बनना था, 5500 कुछ का लाइसेंस हो रहा है। बेतुकी महंगाई बढ़ती जा रही है। अंधाधुन हो रहा है, सब्सिडी डबल हो रही है। कोई एक चीज़ थोड़ी है, रोज देख लो, सोशल मीडिया पर डेली चलता है तुम्हारे सामने, इसे ले लो। और बेरोजगारी पहले 2% थी, अब 22% हो रही है। कोई एक थोड़ी है। 350 रुपये लीटर गैस था, ये 800 कुछ का हो गया। तो इसमें तुम कुछ भी ले लो। एटीएम पे कोई चार्ज नहीं था, 3 रुपये 105 रुपये चार्ज लग रहा है 3 बार से ज़्यादा पे। कुछ भी ले लो, टोटल हर चीज़ में कहीं ना कहीं महंगाई दिखाई दे रही है। तो लगातार ये लोग हमारे साथ यहाँ बने हुए हैं। चाचा से भी बात कर लेते हैं। चाचा, आपकी एक उम्र भी है, आप देखते भी हैं, किस तरीके से देखते हैं कि आपके जो विधायक हैं कौन बनेंगे, किसको पसंद कर रहे हैं, कौन आपके प्रतिनिधि होंगे? ये है अखिलेश यादव को और ये आए हैं, बस इन्हें करते हैं पसंद। अखिलेश यादव, अगर उनका गठबंधन हो जाता है तो उन्हें जाते हैं, या खाली अखिलेश अगर अकेले आते हैं तो उन्हें जाते हैं?
ये गठबंधन है उनका, गठबंधन से करते हैं, गठबंधन के साथ। और कहीं ना कहीं बसपा का भी यहाँ जोर रहा था, काफ़ी वहाब चौधरी यहाँ पे विधायक रहे हैं, और अब बसपा की जो लहर है वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, कुछ नज़र इस तरीके से आ रहा है। बसपा तो अब खत्म हो गई, बसपा तो अब खत्म हो चुकी है, अब तो उसका कुछ है ना, गठबंधन कर दिया मोदी से। क्लियर बात है, क्लियर दिख रहा है जी। मायावती तो अभी तो क्लियर नहीं कह सकते, अभी तो इसमें एक क्लियर तरीका भाई साहब, जोर उसका रहता है जो पार्टी जमीन पर रहती है। किसानों को मार दिया मायावती बोली, किसानों को मार दिया मायावती बोली, नहीं बोली। क्यों नहीं बोली? क्योंकि गठबंधन हो चुका है पहले से मोदी के साथ। एक नौजवान और है हमारे साथ, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। साहब पढ़ते हैं आप, क्या करते हैं? हाँ जी पढ़ते हैं। अच्छा, पढ़ाई में किस तरीके? बस हो गई एंड, अब नौकरी ढूंढ रहे, कुछ ना मिल रहा। अच्छा, नौकरी ढूंढ रहे हैं? हाँ। कहीं इंटरव्यू के लिए कहीं? अरे भाई साहब कहीं इंटरव्यू का कोई, ये मेरा छोटा भाई है, नहल गया मसूरी, इसने मुझे देख लिया कि मैं MBA करके क्या हूँ, इसने 12वीं के लिए सोचा मैं क्या करूँ, मैं भी तुम्हारे जैसे रहूंगा, इससे बड़े कोई काम सीखूंगा। भाई साहब मैं पछता रहा हूँ पढ़ के, जैसे आप घूम रहे हो ना ठाली, ऐसी पहली घूमता काम उनके पैसे भर दिए। जितने लोगों से यहाँ मिले हैं सभी के सभी क्या बेरोजगार हैं? सब बेरोजगार है, ये भी बेरोजगार है मेरा भैया। अर्शद चौधरी। हाँ भाई, स्टूडेंट है। तो किस तरीके से देखते हैं जो महंगाई है उसको, किस तरीके से देखते हैं, रोजगार को किस तरीके से देखते हैं? देखो, रोजगार का सर्कुल रेट तो पहले था, अब घूम नहीं रहा है वो। जैसे कि हमारे यहाँ पर देश में बहुत ही महंगाई हो चुकी है, आप देख रहे हो, रोजगार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मोदी जी ने कहा था कि नौकरियाँ देंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करा उन्होंने। और जो हमने नौकरियाँ दी हैं बहुत, वही ऐसे कहाँ नौकरी दी है जिनकी नौकरियाँ, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ये देख ले कि जितनी भी ये नौकरियां दी जितनी ख़त्म हो चुकी हैं, जैसे कि कंपनियां बंद हो चुकी हैं। आप रिसेंटली देख लो, अगर मैं फ़ोन लाइन से बात करूं, यहाँ पर सभी फ़ोन यूज़ करते हैं। फ़ोन ही की जो सबसे बड़ी कंपनी थी, जिसने सबसे पहले स्टार्टअप किया था, मोटरोला ने, जिसने सबसे पहले सेल फ़ोन बनाया था, वही कंपनी आज वाइंड अप हो चुकी है हिंदुस्तान से। फिर दूसरी बात करता हूँ मैं, आज हमारे देश से बड़ी जो बहुत ही बड़ी कंपनी मानी जाती है फोर्ड, गाड़ियों में बात करूँ, जो कि वो फोर्ड जा चुकी है। ऐसी कंपनी अदर में भी बहुत सारी हैं। तो जब ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जा रही हैं तो उसका रोज़गार भी तो जा रहा है, उसके एम्प्लॉय भी तो ख़त्म हो रहे हैं। तो ये देखिए कि कहाँ रोज़गार हो रहा है। ये तो सिर्फ ये जुमले वाली बात है, फिर बाद में वो बोल देते हैं कि तो इसका जुमला था, क्या नाम है उसका, नेतागिरी का जुमला था, ये वो बोल के छोड़ देते हैं। सपा नहीं हवा में रहेंगे, नहीं हवा होगी, युवा होगा, नहीं सोचोगी, नहीं उड़ान होगी। इस बार सपा की सरकार बनेगी और अच्छी खुशहाली आएगी। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में खुशहाली आए और सपा को चुना जाए। इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों की ही एकता की यहाँ पर सपा की सरकार को चुनने के लिए उत्साहित हैं और उस वक्त को देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं 2022 के लिए। तो 2022 में किसको हम सपा को देखेंगे जी। जी, क्या सपा ने क्या किया है? सपा ने ही स्टूडेंटों का पहले से ही साथ दिया। मैं स्टूडेंट हूँ और आगे भी सपा ही साथ देगी। नहीं, लैपटॉप में उस टाइम पे बहुत छोटा था और मैंने सोचा था कि मुझे अभी 10वीं या 12वीं के बाद मुझे लैपटॉप मिलेगा। मैं 12वीं कर चुका हूँ, ना मुझे 12वीं में मिला ना 10वीं में मिला। बस ना सम्मान मिल रहा, ना स्टूडेंटों को कुछ मिल रहा। 12th के पेपर हुए, घर बैठे हो गए, पढ़ने लिखने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमारा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। थोड़ी सी बात अगर पिछले कार्यकाल की जाए तो 2 साल पहले ये लॉकडाउन महामारी, इसमें कोरोना आया था, लॉकडाउन लगा था, तो काफ़ी ये भी कह रहे हैं कि इस तरीके से हम काम भी नहीं कर पाए। तो क्या देखते हैं वो काम कर नहीं पाए, काम हुए नहीं है? जी, काम जब घर से बाहर निकलना ही बंद था तो काम करते कहाँ से और काम मिलता कहाँ से? लोगों की जेब में जब पैसे होते जब तो वो कुछ काम कराते। अगर कोई काम वाला भी होगा, जब लोगों की जेब में पैसा नहीं होगा तो काम भी कहाँ से होएगा? सरकार की बात कर रहा हूँ मैं, सरकार की बात कर रहा हूँ। सरकार कह रही है कि लॉकडाउन लगा रहा, लॉकडाउन में काम नहीं हुए, जो जितने भी रोजगार मिलने थे वो रोजगार नहीं मिले, थोड़ी कहीं ना कहीं कोताही बरती गई है। तो क्या जी, बस रोजगार का तो ये सुन लो, रोजगार बिल्कुल नहीं मिला। बस इसमें ये गरीब कल्याण योजना के नाम पर बस थोड़ा थोड़ा अनाज देगा, वो सस्ता कर दिया, हमें सस्ता मिला। आगे जाके हमें तेल हुआ और घर के आइटम हुए कुछ भी, वो सब बहुत महंगा मिला है। लगातार मुरादनगर की जनता हमारे साथ बनी हुई है। मुरादनगर विधानसभा में हम मौजूद हैं, बातचीत हो रही थी, इसी दौरान हमारे साथ चाचा जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आपसे आपका नाम कहना चाहिए सबसे पहले तो? मेरा नाम मोहम्मद फारूक है। अच्छा, आपसे सवाल अब ये है कि 4.5 साल बेमिसाल का डंका बजा रही है बीजेपी सरकार। किस तरीके के आपके विधायक ने अजीत पाल त्यागी यहाँ से किस तरीके का उन्होंने कार्य किया है? क्या बाकी धरातल पे कोई कार्य हुआ है या नहीं हुआ? नहीं, वो तो अजीत पाल तो बाद में करेंगे, पहले तो अभी MP ने नहीं करा कुछ भी यहाँ मुरादनगर में। ये तो हिंदू मुस्लिम के नारा लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हैं। यहाँ जो है कस्बे में हमारी विधानसभा में हिंदू मुस्लिम है ही नहीं, सब भाई हैं, सब हिंदू हैं, सब मुसलमान हैं, सब एक प्रीत वो करते हैं।
अब जैसे कि विधानसभा के चुनाव हमारे आ रहे हैं, तो हम जो है हमारे जैन चौधरी साहब यहाँ पर आए हैं मुरादनगर में। सब हिंदू मुसलमानों ने पूरा सहयोग दिया है। तो देखने को जो मिला है कि सबसे बढ़िया बात तो ये कि इतना सहयोग से इतना आदमी हमने प्रधानमंत्री की रैली में नहीं देखा। और दूसरी बात ये, अजीत पाल जी हमारे विधायक रहे हैं, अगर एक ईंट भी पूरी विधानसभा में लगा। आपका कोई पर्सनल नाता है या आप उनके खुश होकर कह रहे हैं? नहीं, हम तो खुश हो गए। कोई पार्टी से हमारा किसी से नाता नहीं है, कुछ नहीं है। हम गठबंधन को जिताएंगे। भाइयों को नहीं मिली, छोटी बात है, नहीं शहर में बतला दीजिए ना। नौकरी मिली है तो कहाँ मिली है नौकरी? नौकरी कागजों में मिली है। लोगों से यहाँ बात की गई थी, सभी ने ये आरोप लगाया है कि नौकरी नहीं मिली है। नहीं मिली। इस तरीके से देखते हैं, वो तो कह रहे हैं बार बार की नौकरी दे रहे हैं। नहीं, मुझे खुद नहीं मिली, मेरे भाई को नहीं मिली, मेरे चाचा मेरे कजन है उसे भी नहीं मिली। तो बताओ किसे बोर्ड निकाला है नौकरी में। आप डेली देख रहे हो कि कितनी लिमिटेड कंपनी और वैसे भी कंपनी बंद कर दी, तो वे कहाँ नौकरी? महंगाई कितनी होगी यार। नाम है शहजाद चौधरी। अच्छा, किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से निकाला उन लोगों को, कैसे देखते हैं? किस तरह से क्या, यही बहुत सारी कंपनी कोई टाई अप करके बंद कर दी, कुछ वैसे बंद कर दी। तो बता रहे हैं कि कोरोना काल में कुछ दिक्कत हो गई थी, इसलिए कंपनियां बंद हुई हैं। क्या बाकी वो बेरोजगारी कगार पर आने के बाद बंद हुई है, कोरोना काल से बंद हुई है? किस तरीके से? नहीं, कोरोना काल के तो ये तो बहुत अलग का मैटर है। अगर हम बात करें कोरोना काल में, तो इतना बाहर से जितना फंड आया है, इतना तो लॉस भी नहीं है जितना प्रॉफिट में। अच्छा, बैंक समय तो गिरफ्तारी हुई है भाई। जो नियम बूझे जाने थे, देखे हैं पब्लिक ने, वीडियो भी देखी है, अखबार भी देखा है। किसान हमारे भाई हैं। अगर एक किसान का खेती मर गई, अब ये बारिश हुई है, कुछ वीडियो में भी आरोप लग रहे हैं कि वीडियो नकली है, उनकी जांच चल रही है। वो नहीं 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 नहीं, ये सब बकवास वाली बात है। ये बिल्कुल बेकार वाली बात है। हम फिर इस बात को कहेंगे आपसे, आप मुरादनगर में खड़े हुए हैं। मुरादनगर की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। यहाँ कभी कोई फिसाद ही नहीं हुआ। ये इतिहास उठा कर देख लो। हिंदू मुरादनगर में इतिहास की बात करें तो 1,40,000 आप किस तरीके से देखते हैं कि उनको हराने के लिए कौन यहाँ सामने आएगा? उनका गठबंधन में किसी भी कैंडिडेट को भेजो, चाहे वो जाट को भेजो, मुसलमान को भेजो, या यागी को भेजो, या बनिए को भेजो, या किसी को भेजो। लेकिन एक बात जरूर है, थोड़ा सा यहाँ हिसाब किताब ठीक है। अगर चचा ओवैसी जैसे यहाँ आ गए ना, तो उनको जो है ना, तो बीजेपी का एजेंट है, उन्हें वोट नहीं मिलेगा। नहीं, बीजेपी के तो एजेंट है, अपनी पार्टी कहा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो देखिए, मसूरी में जनसभा की है, बारिश हो रही थी, लोग वहाँ डटे रहे। किस तरीके से उन्हें लाइक कर रहे हैं? अब मैं भी जाऊँगा, मैं भी आपके बीच खड़ा हूँ ना। आप लाइक कर रहे हैं ना, तो मैं भी तो आपके बीच खड़ा हूँ ना। आपको देखते ही तो मैं आ रहा हूँ। हमारे जो अंदर की सोच है वो थोड़ी है। आप वहाँ का सर्वे कर लीजिए, मसूरी विधानसभा, उसका धौलाना विधानसभा का, वहाँ गठबंधन बहुत आगे है। अच्छा, वहाँ चेहरा सुना होगा आपने, कुंवर अय्यूब, शायद वो हो सकता है यहाँ से भी लड़ सकें। हाँ, हो सकता। आरएलडी से वो पुराने भाई हैं, आरएलडी के। हाँ, 12 बजे तक जिता देंगे अगर वो यहाँ से लड़े तो। 12 बजे तक ही जिता देंगे अगर वो यहाँ से लड़े, क्योंकि उनकी छवि भी अच्छी है और वैसे भी उनका आना जाना है। तो आप सपोर्ट करते हैं उनको? बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। इसके मैं अभी बतला रहा हूँ, राज्यपाल त्यागी के सामने जो है, मतलब वो इलेक्शन लड़े थे, तो ये बाबू मुंटाल ने हरवा दिया। जब ही हरा दिया था, आज तक किसी भी विधायक पर 56,000 वोट नहीं आया। अय्यूब अली पर वोट आया 56,000, पब्लिक ने दिया, शहर ने दिया, और वो कोई मुसलमानों ने थोड़ी दे दिया। गठबंधन में अगर वो आ गए तो 100 के 100 आपके हिसाब से जीतेंगे। लगातार हम मुरादनगर की जनता के साथ यहाँ मौजूद थे, और जनता का कहना है अगर गठबंधन यहाँ होता है तो गठबंधन से सुबह 7 बजे यहाँ उसे जिता देंगे। हालांकि एक सवाल ये भी कहा गया है कि धौलाना विधानसभा से कुंवर अय्यूब अली आते हैं, जो कि इस बार अगर यहाँ से वो लड़ते हैं तो उनको भी यहाँ जल्दी ही जिता दिया जाएगा। इसी तरह आपको खबरें दिखाते रहेंगे सच और सच्चाई के साथ। मैं नदीम शाहीन, SS न्यूज़ गाजियाबाद।